सो भूगोल पुराना नियम की दुनिया के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज कल के दिन देखा। ओके, आज एक वचन से अपन शुरुआत करते। देखिए इसमें कितने सारे भूगोलिक विवरण दिया गया है कि क्या इन सारी बातों को हम हर वक्त समझ पाते हैं क्या। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 8 से लेकर 15 तक। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सभाओं को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसकी अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो ये जो शब्द देखिए, वाक्य को देखिए, फ्रेज, लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। क्या इस बात को अपन समझे कि क्या क्या कहना चाहते हैं? मतलब असल में कोई दूध का नदी दिखता है क्या, या मधु की धाराएं रहती क्या? बिल्कुल गलत है, वो दूसरा उसका अर्थ है। ठीक है, और भी पढ़ लेंगे। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं, समझ लीजिए, मतलब मिस्र देश का भूगोलिक स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर और कानान की जो स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग है। इसलिए प्रभु यहाँ पर पहले से उसके दास के द्वारा बता रहे हैं जहां तुम जाने वाले हैं वो मिस्र देश के समान नहीं, जहां से निकल कर आए हो, मतलब ये लोग मिस्र से निकल कर आए, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांवों की नालियां बनाकर सींचते थे। मतलब इरिगेशन इतना अच्छा था कि सिंचाई वहां इतनी अच्छी थी, क्योंकि नील नदी 12 महीने बहते रहता है, बहुत भरपूर पानी रहती है। सो सिंचाई से, इरिगेशन के द्वारा वहां पे खेती किया जाता है। तो वे लोग बस अपने पांव से नाली बना देते थे, क्योंकि ज्यादा कड़क मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी नहीं है, रेत के समान मिट्टी है, इसलिए बहुत जल्दी नरम मिट्टी है। वो नाली बनाने के लिए भी उनको कोई पौड़े की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ का खेती करना अलग है। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। कितना फर्क देख लीजिएगा, पहाड़ों और तराई, मतलब समतल नहीं है कि बहुत बड़ा नदी नहीं है जहां पर सिंचाई के लिए आप इस्तेमाल करें, कृषि के लिए इस्तेमाल करें, आपके जो खेती के लिए आप इस्तेमाल करें, ऐसा कोई आपको कोई वाटर बॉडीज मिलने वाला नहीं है। परंतु ये देश कैसा है, लिखा है पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। मतलब आकाश की वर्षा यदि नहीं है, बारिश नहीं है, तो यहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्षा के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। देखिए ये जो आदि से अंत तक, ये क्या बात है? मतलब 2 टाइम का रेन होता है, दो बार रेनफॉल होता है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि शुरुआत की और एक बाद में, मतलब शुरुआत बोले तो बीज बोने के समय पर, और अंत बोले तो कटने के पहले उसका अच्छा उन्नति होना है, प्रगति होना है, अच्छे से फसल आना चाहिए, तब एक बार बारिश गिरता है। ठीक है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दिनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। मतलब ये कब बोल रहे हैं प्रभु? वो लोग अभी कनान देश में जाने के पहले की स्थिति में, मूसा के रहते हुए ये सारी बातें उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। देखिए कितने सारे टोपोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, भूगोलिक विवरण दिया गया है, और इसको अपन यदि जल्दी से पढ़ते समय हमको ऐसा लगता है ये अनइम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि इसमें आत्मिक जो संदेश भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा था। ठीक है, इजराइल देश बहुत ही एक उपजाऊ भूमि है,
बीच में जब इजरायली लोग उसमें नहीं रहे तो वो पूरा जंगल और रेगिस्तान बन गया था। परंतु वापस जब वे लोग वापस लौटे 1948 के बाद, आज दुनिया के सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर में, मतलब फूल और फलों की एक्सपोर्ट में ये देश बहुत ही पहला नंबर में है। और उसका जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है, सिंचाई का जो टेक्नोलॉजीज है, वो पूरे विश्व में बहुत ही प्रभाव को लाने वाला और बहुत ही अच्छा एक तरीका है। ठीक है। सो दूध बहने वाला या मधु बहने वाला, इस प्रकार की जो वाक्य जो है क्या दर्शाता है यहाँ पे, वहां का फल और फूल और फल, जिसमें बहुत सारे मधुमक्खियां अपने छत बनाते हैं और फिर वो लोग उसके कारण मधु बहुत मिलता है। और फिर गाय बैलों की और भेड़ बकरियों की संख्या इतना ज्यादा है कि वहां पे दूध बहुत भरपूर मिलता है। सो ये बात को दर्शाने के लिए वो शब्द इस्तेमाल हुआ है। चलिए एक उदाहरण देखेंगे कि कनान देश ये लोग जाने के पहले कैसे था। गिनती 13वां अध्याय की 23वां पद, तब वे यशकोल नाम नाले तक गए। देखिए यशकोल कहाँ पर है, किसी को अपन पूछेंगे यशकोल कहाँ पर बाइबल में, या आपके पास एक इजराइल का मैप दिया जाता है, यशकोल कहाँ है, ये लोग जब बोलते हैं यशकोल में जाके आए। आज यशकोल है क्या, उसका क्या नाम बदल गया है क्या? तो यहाँ पे लिखा है यशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य उस एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। मतलब एक गुच्छा को, मतलब अंगूर की एक गुच्छा को दो जन लाठी में लटका कर लेकर आए, बोले तो कितना बड़ा गुच्छा होगा। मतलब ये क्या कोई काल्पनिक कहानी है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज इसको इजराइल ने ये जो टेक्नोलॉजी को रिवाइव कर दिया है, आज बहुत ही सुंदर दिखने में और स्वादिष्ट ये सारी चीजों को उन लोग अपने ही जमीन में उगा रहे हैं। तो ये कानान बहुत ही एक हरियाली भूमि था, ठीक है, परंतु वो पहाड़ी इलाका है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मैप में दिखा रहा हूँ कि यहाँ ममरे करके लिखा हुआ है, हेब्रोन उसके नजदीक में। ये ममरे जो है उसको एशकोल करके भी दूसरा उसका नाम है, ममरे की पहाड़ और एशकोल की घाटी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये कहाँ पे है, ये जो बड़े मैप में आपको दिखता है, अनेक इधर पहाड़ों का नाम दिया हुआ है, कुछ नदियों का भी नाम दिया हुआ है। हम कुछ नदियों और पहाड़ों, नदियों का तो हमने देख लिया, कुछ पहाड़ों के बारे में आज अपन देखेंगे, क्योंकि इन पहाड़ों के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये कलर जो मैप रीडिंग जिनको जमता है, तो कलर से फिजिकल मैप जो है, भूगोलिक मैप से अपने को समझता है कि जो हरियाली जो है वो जो समुद्र तट के नजदीक वाला मैदान है, और ब्राउन कलर में जो है वो सब पहाड़ी इलाका है, और लाइट ब्राउन कलर है वो रेगिस्तान है, ठीक है, और ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो नदी और समुंदर, वो सब आपको दिख रहा है, ठीक है। इज़राइल ज्यादातर अर्ध सूखा और पूरी तरह से पानी पर निर्भर रहता है, जो बारिश के रूप में प्रत्येक सर्दियों में केवल 3 महीने के लिए होती है। मतलब इज़राइल इज ए सेमी एरिड कंट्री, ज्यादा फुल सूखा नहीं परंतु आधा सूखा रहता है, और बारिश के पानी से ही उसको सिंचाई मिलती है। अपन वचन में भी पढ़े, ये असल में ही वैसा होता है, और उसको सिर्फ 3 महीने की बारिश ही मिलता है पूरे साल के लिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो बारिश होती है वो तटीय मैदानों से बाहर नहीं होती है, इसलिए पहाड़ियों का पूर्वी भाग शुष्क रहता है। मतलब जो तटीय मैदान बोले तो हमको पता है कि पहाड़ और समुद्र के बीच वाला जो जगह है, तो इसलिए पूर्व दिशा जो है, मतलब जो पहाड़ी इलाका है वो बहुत सूखा रहता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, भूमध्य सागर से ही बादल आ जाता है और ये जो पहाड़ों के ऊपर टकराता है, हमें मालूम है, वो क्लाउड स्कूल होकर फिर बारिश गिरता है। तो वो ईस्टर्न साइड जो है, पूर्व दिशा जो है, वो पूरा सूखा रहता है, इसलिए उस साइड में आपको रेगिस्तान मिलती है। तो जो भी पानी गिरता है वो सब फिर उस पहाड़ से उतरकर यर्दन की घाटी में, दरार घाटी में उतरकर आपको गलील, यर्दन और मृत सागर में पहुंच जाता है, ठीक है। और सर्दियों में बारिश काफी भारी हो सकती है और इससे पहाड़ी रेगिस्तान में बाढ़ आ सकती है। जैसा कि इतना वो सूखा रहती है, अचानक बारिश ज्यादा हो गया तो फिर वो बाढ़ भी आ सकता है, ऐसे भी संभावना रहती है। देखिए ये जो विषय है भजन 126:4 में लिखा हुआ है, इसका ये भूगोलिक
अंतर को जो व्यक्ति समझ लिया है वो ये वचन की जो अर्थ को समझ पाएगा। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारी बंधुओं को लौटा ले आ, मतलब अचानक लेकर आ जा। जैसे कि उस पूरब रेगिस्तान में पारी जैसे गिरता है कि अचानक क्या आता है, बाढ़ आती है। उसी तरह आप क्या कर लो, हमारे बंधुओं को, मतलब बंधुआई में चले गए उनको लौटा ले आ करके यहाँ कह रहे। देखिए भूगोलिक विषय यहाँ पर छिपा हुआ है। और सबसे ऊंचे पहाड़ हेर्मोन पर्वत है, उसके ऊपर आपको सर्दी मतलब स्नो रहती है, बर्फ जमा रहता है। वो करीब कहते हैं कि 9,232 फीट ऊंचा है। व्यवस्था विवरण 3:8 में इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। यो हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वालों एमोरियों के दोनों की राजाओं के हाथ से आर्नोन के नाले, कल अपन पढ़े थे आर्नोन के नाले, मतलब आप आर्नोन के नाले कहां पर है, बीच वाला है जो आप 3 नाले अपन पढ़े थे, आर्नोन के नाले, और फिर नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। मतलब आर्नोन के नाले बोलो तो वो मोआब देश में आ रहा है पूरब दिशा में, वहां से हेर्मोन बोलो तो एकदम नॉर्थ सबसे मतलब उत्तर का जो भाग है वहां पर हेर्मोन पर्वत है। मतलब इतना बड़ा जमीन को, एरिया को, वो पूरा रियल एस्टेट को वो ये दर्शा रहा है या बता रहा है। ओके, वचन 89:12, उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। अभी आपको हेर्मोनी क्या है पता नहीं है तो कैसे आप बोल सकते हैं। हेर्मोन उत्तर भाग का सबसे ऊंचा पर्वत है, ताबोर दक्षिण भाग का एक बहुत ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर जो कवि क्या कह रहा है, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम की जय जयकार करते, सबसे ऊंचे पहाड़ आपको जय जयकार करते। बोलते सिर्फ पहाड़ नहीं, वहां पे रहने वाले लोग भी परमेश्वर की जय जयकार करते। श्रेष्ठ गीत में भी इसका वर्णन है, इसमें बहुत ज्यादा अलंकारिक और भूगोलिक शब्द इस्तेमाल हुआ है श्रेष्ठ गीत में। हे मेरी दुल्हन तू मेरे संग लबनोन से, मेरे संग लबनोन से चलिया, तू अमाना की चोटी पर, ये क्या मालूम है आपको, आमाना की चोटी, शीनीर वो भी पर्वत है, हेर्मोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों की पहाड़ों पर से दृष्टि कर। देखिए इतने सारे भूगोलिक विषय आपको इस एक वचन के अंदर में बैठा हुआ है। मैं अभी आपको पूर्ण रीति से उसका व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करते हुए जा रहा हूं कि हेर्मोन पहाड़, हेर्मोन चोटी के बारे में क्या क्या जानकारी है। अभी का जो हेर्मोन पहाड़ आप देखेंगे, एनी टाइम आप जाएंगे वहां पे पूरा स्नो क्लैड माउंटेन्स है, बहुत ही बर्फ भरा रहता है, इवन वहां स्कीइंग भी कर सकते हैं। मतलब सोच लीजिए एक भूमध्य सागर के इलाका में ऐसा स्नो क्लैड माउंटेन है, बर्फ है उसमें जमा जिसमें आप देखते हैं कि लोग आज उसमें खेलने के लिए भी जाते हैं। वो बर्फ रहता है, उसी वो मेल्ट होकर यर्दन नदी में आता। ओके, बारिश झरनों और नदियों को खिलाती है जो यर्दन घाटी और नदी में बहती है। यर्दन का मतलब है हिब्रू में नीचे, डाउन। उत्पत्ति 13:10 को देखिए, तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, मतलब बहुत सुंदर हरियाली है। यर्दन के उस पार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ जॉर्डन, यर्दन नदी के पश्चिम जो भाग है, पूरा हरियाली उसको दिखा करके हम देखते हैं। ओके, गिनती 13वां अध्याय की 29वां पद, दक्षिण देश में तो अमलेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। मतलब ये आपको ये जो जगह आपको याद आ रहा होगा कि इजरायली लोग अभी कनान के अंदर प्रवेश होने जा रहे हैं, तो उनको ये पोजीशन बताया जा रहा है कौन सी जाति कहां पे है। तो पहाड़ी देश में ही अधिकतर लोग बसे हुए हैं, हित्ती, यबूसी, यमोरी, ये सब लोग पहाड़ी, मतलब बीच वाली जो एरिया में, सेंट्रल माउंटेन रेंज करके कल अपन ने जो देखे थे, पहाड़ी इलाका में रहने वाले लोग हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम ये यहोशू के 20वां अध्याय में एक और चीज पढ़ते हैं। मतलब यरदन नदी एकमात्र नदी है जो ऊपर उत्तर से दक्षिण तक बहती है, और उसमें आपको 2 समुंदर मिलता है। एक है गलील
जो फ्रेश वाटर है उसमें ताजा पानी है, नमक वाली पानी नहीं है, नमकीन पानी नहीं है, वो एकदम आपको उत्तर भाग में मिलता है। और फिर वो यर्दन नदी बहकर मृत सागर में, दक्षिण में मृत सागर में आकर वो समाप्त हो जाता है। और वो पानी बाहर जाने के लिए कोई वहां नाले नहीं है, इसलिए वहां पर पूरा नमक बहुत ज्यादा जमा रहता है करके हम जानते हैं। यहोशू 20वां अध्याय की 7वें पद में उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देशों में गलील के केदेश को और एप्रेम की पहाड़ी देश में शेकेम को और यहूदा की पहाड़ी देश में किरियत अर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। देखिए आपको क्या चीज मिल रहा है, पहाड़ी देश पहाड़ी देश पहाड़ी देश, मतलब अधिकतर जगह जो है पहाड़ी देश है। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में आना जरूरी है। ओके, मृत सागर में 33% नमक है, इसलिए उसके ऊपर उस पानी में कोई डूबता ही नहीं है, उसमें तैर सकते हैं। और दोनों तरफ की जो पहाड़ है मैंने आपको बताया बहुत ही रगड़ है, और पूरब दिशा तो पूरा रेगिस्तान है। और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस रेगिस्तान में अपने 40 दिन का जो उपवास में थे, और उनको ये वचन में जैसे पढ़ते हैं, उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तो यीशु मसीह परीक्षा में जिस स्थान में थे वो यही जगह है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह जब भी बोलते थे, और अन्य जगहों में भी देखते हैं, यरूशलेम के प्रति जब भी सफर रहता है, लोग क्या बोलते थे कि अप टू जेरूशलेम, गोइंग अप टू जेरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ी इलाका में था। मत्ती 20वां अध्याय की 17-18, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्गों में उनसे कहने लगा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। हिंदी में वो क्लियर नहीं है, यरूशलेम के ऊपर जा रहे, चढ़ के जा रहे करके शब्द नहीं है, परंतु आपको मूल भाषा में वो मिलता है गोइंग अप टू यरूशलेम, बहुत जगह में आपको मिलता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ी इलाका में है, और तटीय मैदान के तरफ से जो व्यक्ति आता है, दक्षिण की ओर से आता है, उत्तर से आएंगे, वो थोड़ा सा चढ़ाव में उतरकर चढ़कर यरूशलेम की ओर जाना पड़ता है। ओके, वो उसका जो हाइट के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी है, मतलब जैसे आप जलपाई की या जैतून पहाड़ के लिए जो चढ़ना है करीब 2600 फीट का है, और अचानक फिर वहां से आपको 4000 फुट मृत सागर के अंदर में वो नीचे उतरता है। मतलब माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून पहाड़ से आप मृत सागर के बीच का दूरी आप यदि देखेंगे सिर्फ 15 किलोमीटर, 15 माइल है, 15 माइल है, परंतु इस 15 माइल के अंदर इतना फर्क है, 2600 फीट और फिर नीचे 4000 फीट उतार है। और ये मृत सागर का विशेषता हम सब लोग जानते हैं, पृथ्वी के सबसे लोवेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ, नॉर्मल जो सी लेवल, समुद्र का जो लेवल रहता है उससे 1400 फुट नीचे रहता है, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए दूसरे शमूएल 15वां अध्याय की 3रा वचन, तब दाऊद जलपाइयों की पहाड़ की चढ़ाई पर सिर डांपे हुए, अब्सलोम जब उसको उसके राजगद्दी को छीन लिया था, वो रोते हुए जब जाता है जलपाई की इस पहाड़, मतलब जैतून पहाड़ पे जा रहा था। मत्ती 24:3 में, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनके पास में आकर जो अंतिम समयों की चिन्हों के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में जो बहुत ही सुंदर एक डिस्कोर्स होता है, वो इसी जैतून पहाड़ है। लूका 22:39 में, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, मतलब वो चढ़ाव है उस पर गया, और वहां पर वे लोग अपने यीशु मसीह अपने अंतिम समय को बिताते हैं करके हम देखते हैं। ओके, ये एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, हमने जजरियल के मैदान के बारे में पढ़े थे कल, और उसके विषय में एक और चीज आपको समझना होगा, ये महत्वपूर्ण स्थान नाजरत, जो नाजरत जो है दक्षिण में, सॉरी दक्षिण, नासरत के दक्षिण में इजराइल है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप उस बात को समझ लीजिएगा। इजराइल के मैदान है, कल अपन ने देखे थे कि बहुत बड़ा एक मैदान है जहां पर सारे जो रूट्स जो रहता है, महामार्ग रहती है, वहां पर होकर जाता है, ठीक है। तो ये जमीन क्यों महत्वपूर्ण है, दो प्रतिष्ठाएं, स्पेशलिटी, दो रेप्यूटेशन है इस नाजरत के और उस मैदान के, जजरिएल की जो वाडी है या घाटी करके अपन ने पढ़ा। ओके, ये पहला जो विशेषता यह है कि पहला इजराइल की पाव की टोकरी, मतलब ब्रेड बास्केट ऑफ ब्रेड बास्केट करके कहते हैं,
और जहां प्राचीन शहर मेगिदो विभिन्न फसलों के साथ ऊपर दिखता है, मतलब वहां पे बहुत अच्छा फसल रहती है, वेरियस क्रॉप्स रहता है, और इसलिए वो जगह को पाव की टोकरी करके कह जाता है, इजराइल्स ब्रेड बास्केट। और दूसरा विशेषता क्या है, प्रकाशित वाक्य के अनुसार उस स्थान में अंतिम लड़ाई किसी दिन लड़ी जाने वाली है, मतलब आखिरी जो युद्ध है अरमगेदोन करके हमने कल जो पढ़े थे, वो यही जगह है जो नाजरत के दक्षिण में है। ठीक है, कुछ पहाड़ों के बारे में अपन जल्दी जल्दी देख लेंगे। माउंट अबीराम, मतलब माउंटेन्स अक्रॉस और बियॉन्ड जॉर्डन, यरदन नदी के उस पार, गिनती 27:12 में लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीरीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसमें जिसे मैंने इजराइलियों को दिया है। अरारात, ये तो हमको पता है कि नूहा का जहाज वहां पर जाके वहां पे आखिरी में रुक गया। भाषान, गिनती 21-33 में पढ़ते हैं, और इवन अपना भजन संहिताओं में पढ़ते हैं, तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे करके हम पढ़ते हैं। वहां का पेड़ बहुत ही मजबूत है और वहां का बैल बहुत ही स्ट्रांग रहता है। करमेल पर्वत, एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, करमेल पर्वत में जो मुकाबला हुआ था। उसके बाद ईबाल, ईबाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहाड़ है, पवित्र पहाड़ के रूप में माना जाता है, जहां पर वो पवित्र वचन को मूसा ने लिखित रूप में व्यवस्था को बनाया था। फिर गेरजीम, गेरजीम पहाड़ हमें पता है शामरी लोगों के लिए विशेष जगह है, वहां पर जाकर वे लोग फसह मनाते थे। गिलबोआ, शाऊल योनातान की मृत्यु की जगह। और गिलाद, गिलाद के बारे में बहुत कुछ है, सिर्फ मैं एक चीज यिर्मयाह से पढ़ना चाहूंगा, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं, क्या उसमें कोई वैद्य नहीं, मतलब गिलाद एक जड़ी बूटी वाला पहाड़ है, मतलब वहां पे वैद्य रहते हैं, जड़ी बूटियां रहता है, जो औषधि वहां दिया जाता है, उपचार किया जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह। हेरमोन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये माउंट हेरमोन है, होर है जहां पर हारून की मृत्यु हुई थी, होर, माउंट होर। और फिर होरेब, होरेब को तो हम सब लोग जानते हैं, बर्निंग बुश, जहां पर पहली बार मूसा परमेश्वर को आमने सामने मिलता है जलती हुई झाड़ी में वो। और लेबनान, लेबनान ये पहाड़ है, लबानोन करके हमको पढ़ते हैं, वहां पर से जो देवदारू है मंदिर बनाने के लिए पूरा लकड़ियां वहीं से आया था। और मोरिया, मोरिया पहाड़ सभी को उनको याद रहता, अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान के रूप में, होम बलि के रूप में चढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया जगह वही थी। और यरूशलेम के मंदिर भी उसी पहाड़ पर बनाया हुआ है, उसको भी अपन देखते हैं, मोरिया पहाड़। नेबो, नेबो वही पहाड़ है जहां पर मूसा का मृत्यु हुई थी, वहीं से वो आखिरी में देखा था, और नेबो के बाद ही वो लोग कनान देश के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैतून पहाड़ के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुका है। पिस्गा, पिस्गा एक ऐसी पहाड़ है जो मूसा के मृत्यु के बाद वो लोग वहां से निकलकर प्रॉमिस लैंड में, मतलब जो अभिवचन के देश के अंदर प्रवेश करते हैं। सभी पहाड़ों का कोई विशेषता आपको मिलता है। सेहीर पहाड़, सेहीर बोले तो ईसो, मतलब याकूब का जो दूसरा भाई, उसके एरिया को ईदोम या सेईर करके नाम से आपको मिलता है। और सिनाई, जहां पे हमको मालूम है कि करीब करीब 1 साल इजरायली लोग वहीं पर रुके रहे और उनको व्यवस्था दी गई है। ताबोर, जायन, सियोन, सियोन जो है जो यरूशलेम के पूरब दिशा का एक छोटा सा पहाड़ है जहां पर यबूसी लोग रहते थे, और दाऊद के समय में उस किला को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो फिर से एक बार ये टोपोग्राफी आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। भूमध्य सागर आपको दिख रहा है, और फिर एक तटीय मैदान दिख रही है, और फिर यरूशलेम देखिए कितना ऊंचा है, और वहां से कितने गहराई में आपको यरदन का धरार घाटी और मृत सागर है। मृत सागर और नीचे है, यरदन घाटी बहुत नीचे, रिफ्ट वैली करके इसलिए बोलते हैं कि दोनों तरफ से पानी बहकर आकर वहां पर नदी में जमा हो जाता है। और फिर उस पार, मतलब पूरब दिशा में, यरदन के घाटी के पूरब दिशा में आपको माउंट नेबो, जहां पर मूसा आखिरी में देखकर मर जाता है। तो ये सारा जो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको धीरे से आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाता है। अभी के जो इजराइल का नया नाम इसमें दिया हुआ है, कुछ कुछ पुराना नाम है, परंतु अधिकतर नाम अभी बदल गया।
ओके, मृत सागर कहाँ पे है? यरूशलेम के पूरब दिशा में, जहां पे उसके आसपास में बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर और घटनाएं घटी है, जिसको मैं जल्दी से अभी दिखाने वाला हूँ। मृत सागर असल में ऐसा ही दिखता है, एक पूरे किनारे में आपको नमक रहती है और इस पानी में कोई डूबता ही नहीं है। इसमें लोग देखिए ऐसे तैरते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई डूबेगा ही नहीं। जिसको तैरना नहीं आता है, आप मृत सागर में जाकर बढ़िया तैर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई डूबेगा ही नहीं। ठीक है। और मृत सागर के नजदीक में आपको कुमरान गुफाएं हैं। ये कुमरान गुफाओं के बारे में बाद में कभी अपन पढ़ेंगे। कुमरान गुफाओं में कुछ विशेष प्रकार के एक पंथ रहते थे, एसएनए के करके लोग रहते थे। वहां पर वे लोग प्रार्थना में, मनन में और पवित्र शास्त्रों की लिपियां मतलब प्रतियां बनाने में, नकल बनाने में बैठकर अपने पूरा समय बिताए थे। सो इन गुफाओं में मृत सागर की बहुत सारे स्क्रॉल्स मतलब चमड़े पत्र वगैरह मिला, जिससे कंपेयर करके देखते समय में पवित्र शास्त्र की कई किताबें इसमें मिला है। तो ये मृत सागर के बाजू में ही है। ये कुमरान गुफा इस तरह से बनाया हुआ, देखिए इसमें सब कुछ है, आपको स्टोर रूम है, पानी आने के लिए जगह है, मतलब वर्कशॉप है, सब कुछ इसमें, किचन है। उन्होंने वहां पर एक ऐसा मोनास्ट्री बनाया जो वहां पर फादर लोग, जैसे वो जमाने में लोग वहां पर अपने पूरा समय को परिवार के साथ रहकर प्रभु की सेवा के लिए अपने समय को बिताते थे। कुमरान के बाजू में ये जो समुद्र के किनारे को मिनरल बीच बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा नमक से भरा हुआ रहता है। और ये मृत सागर के आसपास में बहुत सारे बीचेस है, आज भी आप जाएंगे तो मिलेगा। उसमें एनगेदी, एनगेदी करके एक जगह, एनगेदी प्राचीन समय का है। ये एनगेदी के बारे में यहोशू से अपन पढ़ते हैं, यहोशू से आरंभ करते पढ़ते हैं अपन 15वां अध्याय की 62वां वचन में एनगेदी के बारे में बताया गया है कि वहां का जो पानी है बहुत ही अपने शरीर के लिए औषधि के रूप में है। मतलब बेसिकली वो सॉल्ट है, इसलिए शायद अनेक प्रकार की स्किन डिजीज से लोग ठीक होते होंगे। और सोदोम और अमोरा, हमें पता है सोदोम की पहाड़ भी इस मृत सागर के बाजू में ही है। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है जो फ्रेश वाटर लेक है, और यीशु मसीह के सेवकाई यही तालाब के पास ही हुआ था। अनेक नाम से इसका पहचान हुआ है, गेनेसरेत करके है, और तिबिरियस करके है, गलील समुंदर करके है ना, अनेक नाम से इसका पहचान है। परंतु जैसे फ्रेश वाटर लेक, ये मतलब ताजा पानी है, नमकीन वाली पानी नहीं है। ओके। और ये जो चित्र में आपको दिख रहा है कि इसका रिवर्स और छोटे मोटे जो नाले, और इसका मेन दो समुंदर है, एक गलील है और दूसरा मृत सागर है, और भूमध्य सागर उसके पश्चिम दिशा में आपको मिलता है। यर्दन नदी आज बहुत ही छोटा है, मतलब तभी भी बहुत छोटा ही था, अभी भी बहुत ही छोटा ही है, परंतु एकमात्र नदी है जो उस देश के सारी सिंचाई के लिए वे लोग इस्तेमाल करते थे। अभी तो इजरायली के पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, परंतु वो जमाने में जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था, वो जो जमीन जो है वो परमेश्वर की सिंचाई से, मतलब बारिश से ही उसका सिंचाई होता है करके लिखा है। मैं जस्ट आपको यहाँ वहां कुछ कुछ बातें बताया, बहुत बातें हैं भूगोलिक विषय से पढ़ने के लिए। इस अध्ययन के अंत में मैं आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ किताबों को मैं रेफर करूंगा, उसको जब आपको खरीदने के लिए समय मिलता है खरीद लीजिए, पढ़िएगा, तब पवित्र शास्त्र आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा।